आज हमारे वृंदावन का तीसरा दिन था, तो हम निकल चुके हैं रेडी होके बरसाना की ओर। बरसाना पहुंचने से पहले रास्ते में पड़ा कीर्ति मंदिर। यह मंदिर राधा रानी की माँ कीर्ति मैया को समर्पित है। कहा जाता है यही वो पावन स्थान है जहाँ माता कीर्ति ने राधा रानी को अपनी गोद में खिलाया था। मंदिर के अंदर राधा रानी और उनकी माता की एक बेहद सुंदर प्रतिमा है, जहाँ माँ ने अपनी बेटी को गोद में लिया हुआ है। बरसाना की गलियों और पहाड़ियों के बीच बना यह मंदिर प्रेम, ममता और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ आने से माँ बेटी के रिश्ते में प्रेम और अपनापन बढ़ता है। मंदिर का शांत वातावरण और भजन की मधुर ध्वनि मन को पूरी तरह भक्तिमय बना देती है। कीर्ति मंदिर के बाद हम पहुंचे राधा रानी जी के मंदिर, जिसे बरसाना का सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन मंदिर माना जाता है। श्री लाडली जी महाराज का मंदिर। यह मंदिर ब्रह्मांचल पर्वत की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। मान्यता है कि यहीं पर राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए भक्त इसे बेहद श्रद्धा और प्रेम से राधा रानी का दरबार कहते हैं। मंदिर में विराजमान राधा रानी की दिव्य छवि और वहाँ गूंजते राधे राधे के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। कड़ी धूप, लंबी सीढ़ियाँ और थकान सब कुछ भूल गए जैसे ही राधा रानी के दरबार के दर्शन हुए। ऊपर से दिखता पूरा बरसाना और मंदिर की दिव्यता दोनों ही मन को भा जाते हैं। बरसाना के दिव्य दर्शन के बाद हम निकल पड़े नंदगांव की ओर, जिसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की नगरी कही जाती है। मान्यता है कि यहीं पर नंद बाबा और यशोदा मैया अपने लाडले कान्हा के साथ रहते थे। नंदगांव की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है नंद भवन। वह पावन स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण ने अपने बचपन बिताया था। मंदिर में श्री कृष्ण, बलराम, नंद बाबा और यशोदा मैया के सुंदर दर्शन होते हैं। इसके बाद हमने शुरू किए गोवर्धन पर्वत की पावन परिक्रमा। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। इसलिए भक्त आज भी श्रद्धा से इनकी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मार्ग में हमें कई दिव्य मंदिरों और पवित्र स्थानों के दर्शन हुए।
गोवर्धन परिक्रमा के बाद हम पहुँचे भांडीर वन। वो व्रज के 12 वनों में से एक अत्यंत पवित्र वन माना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। यह स्थित प्राचीन वट वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ था। मंदिर और वन का शांत वातावरण मन को अद्भुत शांति और भक्ति से भर देता है। भक्त यहाँ आकर राधा कृष्ण के प्रेम और समर्पण को महसूस करते हैं। चारों ओर हरियाली, भजन और राधे राधे की ध्वनि ऐसा अनुभव कराती है मानो हम द्वापर युग में पहुँच गए हों। दिन भर की यात्रा और परिक्रमा के बाद जब हम भांडी वन पहुँचे तो यहाँ की शांति और राधा कृष्ण की प्रेम कथा ने मन को पूरी तरह भक्तिमय कर दिया था। तीन दिनों तक व्रज की पावन गलियों, मंदिरों और कृष्ण राधा की लीलाओं के दर्शन करने के बाद अब हम यह सुंदर यात्रा समाप्त कर रहे थे। वृंदावन की भक्ति, बरसाना की राधा रानी की कृपा, नंदगांव में कान्हा वाली गलियां, गोवर्धन की परिक्रमा हर पल दिल को हमेशा के लिए बसा लिया था। अब समय था वापसी का, लेकिन मन अभी भी वहीं ब्रज की गलियों में अटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे राधे राधे की गूंज अभी भी कानों में सुनाई दे रही हो। थकान तो बहुत थी, लेकिन मन पूरी तरह शांत और भक्ति से भर चुका था। 3 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब लौट तो रहे हैं, लेकिन दिल का एक हिस्सा हमेशा के लिए यहीं रह गया है।